सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह और मैंने बीटेक कर रखा है आईटी गुवाहाटी केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। 2020 में मैं पास आउट हो चुका हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं आपके ऊपर, क्योंकि मेरा तो सिलेक्शन हो चुका था। ठीक है, अब बात है आपकी, क्योंकि जेई एडवांस आ रहा है 26 मई को। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है, टॉप 10,000 स्टूडेंट्स विल गो टू IITs, नेक्स्ट 20,000 विल ऑब्वियसली गो टू NITs। बाकी या तो ड्रॉप लेंगे, नहीं तो अपनी फेवरेट LPU यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जाएंगे, या फिर कोई और प्राइवेट में भी जा सकते हैं। ठीक है, अच्छे प्राइवेट वर्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, LPU टाइप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात आते हैं IIT। ये तो सबका सपना ही होता है, लेकिन सबको मिलता नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा जो मिल सकती हैं यही मिलेंगी आपको। ठीक है, अब बात आए NIT पे, अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली रहती हैं, पर IIT से थोड़ी कम रहती हैं। ठीक है, ऑब्वियस है, वरना वो IIT होता ना, NIT ही होता। यही बात आती है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की प्राइवेट सेक्टर में, मतलब जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अपॉर्चुनिटीज़ का तो कुछ कह ही नहीं सकते अपन, सही बताएं तो। अगर आप बिट्स और VIT जैसे कॉलेज में नहीं है तो बाकी तो भूल जाओ आप। ठीक है, अब बात आती है IIT सैलरी। अगर आप जॉब सीकिंग है, ठीक है, सब लोग जॉब सीकिंग नहीं होते, तो पहले मैं बता दूं, ये चीज़ इन्फॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप जॉब सीकिंग है तो मोस्टली आपकी आराम से 20 लाख की जॉब लग जाएगी, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं NITs में, यही लगभग 15 लाख की जॉब लग जाती है यहीं। अगर प्राइवेट पे आते हैं तो अपन ये, अब आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ चुका है, 20 और 8 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, और यहीं अगर आपको पता हो तो IIT का प्लेसमेंट रेट लगभग 99% ही है। देखो 1% नहीं होते प्लेस, ये तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जो IIT में जाके भी कुछ नहीं करते। सही सुना आपने, पढ़ाई वहाँ पे भी नहीं करोगे तो वो 1% में रह जाओगे। बट ऐसे बहुत ही रेयर केस होते हैं, और कुछ ना कुछ स्पेशल कंडीशन आ जाती है उन लोगों को। हो सकता है फैमिली इशू हो, कुछ पर्सनल इशू हो। ठीक है, यही बात आती है तो NIT में ये परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन अभी भी NIT में आपका प्लेसमेंट का परसेंटेज 90% रहेगा। ठीक है, अब बात आती है प्राइवेट के ऊपर। प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपकी जॉब लग भी जाए और हो सकता है आपकी जॉब ना भी लगे, तो बहुत अनसर्टेन रहेगा ये मामला। ठीक है, अगर आप अच्छे वाले प्राइवेट में नहीं है तो मैं ये बता रहा हूँ, बिट्स वगैरह की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये डिसीजन आपको लेना है कि आप क्या करना चाहोगे आगे। ठीक है, क्योंकि मैं अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा ना, अभी अगर आपने 2 साल घिस लिया होता तो आपके फ्यूचर के 5 से 10 साल आपको कम घिसना पड़ता। लेकिन कुछ लोगों ने अभी वेब सीरीज देख ली, अभी एनीमे देख ली, अभी सब सारी मस्ती जीवन की अभी कर ली। अब देखो लाइफ तो अब हिट बैक करेगी ना, तो अब 5-10 साल आपको रुलाएगी। ठीक है, अब मैं बता दूं, जैसे मेरी सैलरी थी 17 की लगी थी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, मेरे ऑफिस में ऐसे लोग थे जो मुझसे 10-15 साल बड़े थे। ठीक है, उम्र में बता रहा हूँ, शादीशुदा वगैरह सब थे, उनकी सैलरी नहीं थी भाई इतनी। सही सुन रहे हो आप, इतनी सैलरी उनकी भी नहीं थी भाई। ये मेरा फ्रेशर पैकेज है भाई। ठीक है, और ये 1 साल, मतलब ये तो जब मेरी जॉब लगी थी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ठीक है, जब 1 साल हो गया तो आई गॉट 25 LPA ऑफर। लो, और मैं तो केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का हूँ भाई, कोर ब्रांच चाहिए। ठीक है, टॉप ब्रांच की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जैसे EC और CSE, जैसे मेरे दोस्त हैं 2x से भाई सैलरी मेरे दोस्तों की इसकी भी। और मैं इंडिया का बता रहा हूँ, कुछ लोग ज्ञान पे लेंगे भाई, ये तो US का बता रहा है, वहां पे तो झाड़ू पोछे करने वालों को इतने मिलता। अरे बेवकूफ, इंडिया का है ये, बाहर का नहीं बता रहा। बाहर का तो 2 करोड़ मिलता है। ठीक है, अगर कन्वर्ट करो तो। ठीक है, अब रियलिटी पे वापस आते हैं। ये जो मैंने स्टोरी सुनाई ना, ये आपका फ्यूचर हो सकता है अगर आप IIT में जाओ। ठीक है, और वो दूसरा साइड वाला भी फ्यूचर हो सकता है अगर आप IIT में ना जाओ। ठीक है, तो अब जरा सीरियस बात कर लेते हैं। ठीक है, 20 दिन ही बचा है। ठीक है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एकदम से सब कुछ उखाड़ दो। ठीक है, कि आपने 2 साल नहीं पढ़ाई करी, अब आप 20 दिन पढ़ोगे कि आपकी AR1 आ जाए। तो ये आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, और अंदर से आपकी आवाज़ भी आ रही होगी कि भाई ये तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो थोड़ा रियलिस्टिक टारगेट सेट करेंगे और पूरापन प्लान करेंगे कि क्या अपन बेस्ट कर सकते हैं। अभी ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप सुन रहे हो ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, तो सबसे पहले आज के टारगेट अपने लिख दीजिए वीडियो में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में नीचे आज क्या पढ़ा है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ लिया, क्या रह गया, वो लिख दो। ठीक है, जिससे थोड़ी अकाउंटेबिलिटी आती रही, अपन डेली करते हैं। ठीक है, अब बात है, अब देखो 3600 तो मैसेज आए मेरे पे टेलीग्राम पे। कुछ लोग भाई प्लान ही नहीं कर पाते हैं। मेरे को ये लग रहा है भाई कितनी स्पून फीडिंग चाहिए आप लोगों को, हर चीज़ मैं ही थोड़ी बताऊंगा, थोड़ा दिमाग भी लगाया करो यार। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मैं बता दे रहा हूँ, पूरी स्ट्रेटेजी आपको मैक्सिमाइज करा दूंगा, पूरा आउटपुट आपका। लेकिन इन द एंड देखो, मैं चाहे कुछ भी कर दूं,
इन द एंड बात आप पे आ जाएगी, क्योंकि इन द एंड पेपर आप दे रहे हो, ठीक है, मेहनत आपकी है, आपने 2 साल क्या पढ़ा, लास्ट में मैं आके कुछ भी बोल दूं कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा कर रखा है पीछे से और मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं तो हो सकता है आप सही पाथ पे चले जाएं, ठीक है। और मैं पहले ही एक वार्निंग दे रहा हूँ, ये जो मैं प्लान बताने वाला हूँ बहुत टफ लगेगा आपको, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो तो कतई दूर हो जाएं, ठीक है। बट इससे मैं श्योर हूँ आपका रिजल्ट जरूर से अच्छा जाएगा, ठीक है। तो अब जरा रियलिस्टिक प्लानिंग पे आते हैं। 20 दिन हैं, ठीक है, अगर हिसाब लगाओ कल से तो 25 मई पे अगर अपन 20 दिन देखें तो लगभग 20 दिन के अराउंड ही रहेगा लगभग, ये तो मैंने फिर भी इतना मान लिया है, ठीक है। 25 मई तक अपना, क्योंकि 26 को तो पेपर है यार, तो 26 वाले दिन भी पढ़ना है क्या आपको, नहीं ना। तो इसमें मैं रियलिस्टिक गोल्स बता रहा हूँ आपको, 3 वीक हैं लगभग, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया 20 दिन 21 दिन हैं, आप एग्जैक्ट बता रहे हो कि अरे भाई अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। अब अपन इसे वीक में डिवाइड करेंगे, W1 W2 W3, ठीक है। देखो एटलीस्ट अब आपको 9 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, पहले मैं 8 घंटे का बोल रहा था, लेकिन अब एग्जाम यार 20 दिन है तो आप एक ईयर थोड़ा अप कर सकते हैं, ठीक है। 9 घंटे इज नॉट इम्पॉसिबल, यू कैन डू इट, मतलब बाकी अपना लाइफ को ठीक रखते हुए कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कुछ अपना मेंटली हेल्थ आपकी सही रहे, मैं मेंटल हेल्थ की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा पढ़ते हैं तो मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है, ठीक है। इसमें आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम रहेगी, 9 घंटे आप पढ़ सकते हो। वीक 2 में भी हम इतना ही पढ़ेंगे, वीक 3 में ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और अपन को क्या करना है, सोर्स क्या है हमारे, बस PYQ रहेंगे और रिवाइज करेंगे हमको, और कुछ नहीं उठाने वाले। और बस हाँ एक ज़रूर है कि अपन मॉक्स ज़रूर देंगे, लेकिन वीक 3 में मॉक्स का मैं अभी आपको थोड़ा स्पेशली बताऊंगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा और इसे डिटेल में बता देता हूँ जिससे आपके कन्फ्यूजन थोड़े दूर हो जाए, ठीक है। कोई थ्योरी कोई बुक की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि भाई समय नहीं रहा। 20 दिन में आप क्या पढ़ लोगे भाई बुक से, मेरे को एक बात बताओ, कुछ नहीं होगा। अब आपको सीधे PYQ ही उठाने पड़ेंगे। बेसिक थ्योरी और फॉर्मूला देखिए, वो इवन PYQ वाली बुक में भी लिखे रहते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी का मटेरियल ले लो, नहीं तो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है मटेरियल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके ले लो, ठीक है। उधर से आपको पूरा मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबका मटेरियल पड़ा हुआ है, विद एक्सरसाइज विद क्वेश्चन सब है भाई, फ्री, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, वैसे तो बेस्ट ये मटेरियल भी मत पढ़ो, थ्योरी वाली ही देख सकते हो मटेरियल से, बट मेरा मानना ये है कि अब आप PYQ उठाओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे फिजिक्स का कोई आया, विजुलाइज करना सीखो, ठीक है, कि क्या डायग्राम बनेगा, क्या आप डायग्राम बना पाते हो। आधे क्वेश्चन फिजिक्स में पता है, सिर्फ डायग्राम अगर आपका सही बन जाए ना तो मोर देन 50% आपके क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएंगे। आधे लोगों को फिगर ही समझ में नहीं आता भाई क्या बोल क्या रहा है, ठीक है। तो वहीं अगर आप समझ नहीं पाए क्वेश्चन तो फिर सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, सिंपल है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो ये आप PYQ से प्रैक्टिस करेंगे कि भाई मैं डायग्राम बन पा रहा है, अगर डायग्राम दिया है तो उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अटेम्प्ट करो, ठीक है, हो सकता है नहीं हो, और मेरे को मोस्ट प्रोबेबल पता है आपके मोस्टली क्वेश्चन नहीं बनेंगे, डिमोटिवेशन बढ़िया आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं करना है आपको, एक क्वेश्चन में 5 मिनट से ज़्यादा देना भी नहीं है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन को 1 घंटा दे रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है, इस समय, ठीक है। अब आपको 5 मिनट देने एक क्वेश्चन को, हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। सोल्यूशन अपन को देखना है, समझना है अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है कि सोल्यूशन को समझना है, ठीक है। उसके बाद उसे फिर से करना है उसी वक्त, बस ये आपको प्रोसेस फॉलो करनी है। क्वेश्चन को 5 मिनट दो, अगर सोल्यूशन आ जाता है तो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बिल्कुल सही। अगर आपका नहीं हुआ सॉल्व, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन को समझो। किसी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो सॉल्यूशन देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने सॉल्व डाल रखे हैं। कुछ भी करो, समझो, ठीक है। समझने के बाद वापस से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, इस बार आपका आंसर सही आना चाहिए। जब अगर ऐसा हो जा रहा है तो आप गुड टू गो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए, ठीक है। तो इसमें आपको लगेगा भाई मेरे से ऐसे हो सकता है कि आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 10 की 10 आपसे नहीं हुए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पूछो क्यों भाई, अगर अब आपने सोल्यूशन अगर ये प्रोसेस फॉलो करी तो मैं इतना श्योर हूँ अगर इसके जैसा कंसेप्ट का क्वेश्चन आएगा आप 100% बना लोगे, 100%। क्योंकि अगर सेम कंसेप्ट पे आता है तो आप भले ही पहले सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, बाद में सॉल्व होने लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो बिल्कुल उस क्वेश्चन के जैसा है कुछ कुछ, और हो सकता है कि कंसेप्ट मिक्स कर दे, हो सकता है एक चैप्टर का PYQ लगा के दूसरा चैप्टर की चीज लगा के नया क्वेश्चन बना दे। लेकिन सिंस आपने दोनों कर रखे हैं, थोड़ा सा दिमाग आप वहां पे लगाएंगे तो आपका नया वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है आपको, डरना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन ना सॉल्व हुए तो भाई ऐसा नहीं है कि स्टार्ट में नहीं होते सॉल्व, ये 100% है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा था। डिमोटिवेशन बिल्कुल होता है, ऐसा कोई नहीं है कि डिमोटिवेट नहीं होता, ठीक है। बट ये आपको याद रखना है कि अभी आप सीख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट। अगर आप ये माइंड में रखोगे ना कि मैं सीख रहा हूँ यार, अभी जरूरी थोड़ी है कि मेरे से हर सवाल बन जाए,
लेकिन जब मैं सारे सवाल कर लूंगा तब मेरे को लगेगा कि हाँ, अब अगर कोई एक नया सवाल आता है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं बना लूंगा, क्योंकि मैंने इतने सारे सवाल कर रखे हैं जेईई एडवांस के, मुझे सोल्यूशन अच्छे से याद है, मैंने समझा है उनको। ठीक है, ये होती है प्रोसेस, ना कि आप पहले दिन ही रोने लग जाते हैं आधे लोग, सवाल ही नहीं बन रहे, ये नहीं हो रहा, अरे भैया ये हो रहा है। अरे भाई पहले करो तो यार, 10 सवाल करके आए हो, 10 के 10 हुए नहीं तुमसे, सोल्यूशन देखा नहीं ढंग से, आ गए कि सवाल नहीं बन रहे। अरे भाई सोल्यूशन देखो, ट्राई करो, हाथ पैर मारोगे तभी तो सीखोगे। अब ऐसा ही एग्जाम्पल देता हूँ आपको, पानी में फेंक दो किसी बच्चे को, ठीक है, जिसको तैरना नहीं आता, भाई क्या तुम एकदम लेट जाओगे क्या कि अब मुझे तैरना नहीं आता, अब तो मैं डूबूंगा, मेरे को मर जाने दो। ठीक है, अब लोग ऐसा तो नहीं करेंगे, वो बच्चा ऐसा तो नहीं करेगा ना, हाथ पैर मारेगा ना, तो थोड़ा हाथ पैर आप भी मारना सीखिए। ठीक है, अब बात आती है डेली टेस्टिंग पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे फ्री टेस्ट डाल रखे हैं, 20 से ज़्यादा टेस्ट है, इससे आपको ज़रूरत, इतने ज़्यादा टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद कह रहा हूँ। और इसमें इजी वाले भी हैं, मीडियम वाले भी हैं और टफ वाले भी हैं, जैसे फिटजी के देख लो, फिटजी के ओपन टेस्ट अगर आप दोगे तो टफ ही हैं, कुछ इजी वाले भी हैं। मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करना है आपको, या तो 9 से 12 कर लो या 2 से 5। मैंने कल वीडियो में बताया था कि अल्टरनेट डे पे करना तो बेटर रहेगा। एनालाइज करो उसको कि आपने भाई कौन से क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए जो ईजी थे, कहाँ आपसे सिली मिस्टेक्स हो गई जो आपसे नहीं होनी चाहिए थी, उसको एनालाइज करो, नोट डाउन करो, उनको पॉइंटर्स में लिखो और ट्राई करो जब आप नेक्स्ट टेस्ट दो ये गलतियां ना हो फिर से रिपीट। बस टेस्ट का यही है, क्या बोलते हैं, मकसद आपका, ऑब्जेक्टिव या एम। मार्क्स नहीं है भाई, 30 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, भाई कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि कोई भी टेस्ट जो होता है वो मोस्टली टफ ही बनाते हैं। ठीक है, और गंदा टफ पता है कि वो कैलकुलेशन भर देंगे, लॉजिक कुछ अजीब सा गंदा सा लगा देंगे, तो लोगों के मार्क्स कम ही आते हैं भाई। ठीक है, टेस्टों में ऐसे लोग भी देखे जिनके 30 मार्क्स आए हैं, आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, कैसे भाई? क्योंकि भाई टेस्ट रेलिवेंट नहीं होते, किसी भी कोचिंग के देख लो, ऐसे ही है, रैंडम ही है, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, कोई भी जेईई एडवांस जैसा टेस्ट तो कभी नहीं बना सकते, आपको नहीं पता एक्चुअल में जेईई एडवांस का पेपर कैसा आएगा, कोई मिमिक कर भी नहीं सकता, क्योंकि कोचिंग वालों को हजारों टेस्ट क्वेश्चन बनाने होते हैं, जेईई एडवांस को सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन बनाने, 1 साल है उन पर, तुम बताओ क्वालिटी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली यार जेईई एडवांस वालों की। ठीक है, तो मार्क्स कम आ रहे तो चलेगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को सेफ मार्क्स मतलब सुनने हैं तो 30% अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं है, डरने की बात अभी भी नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वो रेलेवेंट ही नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जरा। पेपर सॉल्विंग एप्टीट्यूड में ऑलरेडी एक बार वीडियो बताया था कि भाई पहले इजी क्वेश्चन छांट लो, उनको कर लो। तुम पहले ही क्वेश्चन जो आता है उसी को क्यों करने लग जाते हो भाई? पहले ये तो देखो कि वो इजी है कि टफ है, स्किम करो पेपर को। अब आपको 3 घंटे हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, आपको ऐसे नहीं करना कि आप 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे मैथ, 1 घंटे फिजिक्स, ये गलत प्रोसेस है। जेईई एडवांस में आपको क्या स्मार्ट करना है, आपको ये देखना है केमिस्ट्री के सबसे इजी वाले कौन से मैं जल्दी से कर लूँगा, फिर मैं फिजिक्स पे जाऊँगा, जल्दी से इजी वाले निकाल लूँगा, और फिर थर्ड में मैथ्स पे जाऊँगा, इजी वाले कर लूँगा। ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड पेपर सॉल्व करने का। सेकंड राउंड में आप फिर से रिपीट करोगे ये प्रोसेस, बट अब थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने ईजी कर लिए हैं। ये होती है प्रोसेस पेपर सॉल्व करने की। ये नहीं आती तो अब मैंने बता दिया, अब ट्राई करना। ठीक है, स्किप करो, आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आपने ईजी और मीडियम वाले ही कर लिया, आपकी 5000 रैंक गारंटीड है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पीवाईक्यू देखो कभी रिपीट नहीं होंगे, ये आपको मानना पड़ेगा, बट थीम्स जरूर से रिपीट होती हैं। जैसे अगर कोई एक टॉपिक है तो वो जरूर से मोस्ट प्रोबेबली रिपीट हो जाता है, और ऐसा हुआ भी है, जेईई ने बहुत बार सेम टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, ये आपको पीवाईक्यू देख के ही पता चलेगा। ठीक है, उनका रिवीजन करो और देख लो भाई कौन से चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है वो ज़रूर करके जाओ। ठीक है, बाकी अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं करा तो कुछ जिसमें आपको लगता है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो छोड़ सकते हो, थोड़ा रिस्क ले सकते हो। हाँ, अब बात आती है स्लीप, पूरा 8 घंटे सो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्या होता है, पैनिक भी कम होता है। ठीक है, और आपकी परफॉर्मेंस ऐसा नहीं होगा कि डाउन चली जाएगी कि आप पढ़ नहीं पा रहे, भाई उल्टा परफॉर्मेंस गेन होगा। अगर आप 8 घंटे सो रहे हो, आपका ब्रेन मैक्सिमम परफॉर्म करेगा। ठीक है, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये थोड़ा आपको मोटिवेट भी कर सकता है। 360 पे से 80 नंबर ले आओगे, मतलब 20 क्वेश्चन अगर आपने 4 मार्क्स के सही कर दिए तो इसका मतलब आपका कट ऑफ निकल गया, इसका मतलब 30,000 के अंदर आपकी रैंक ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, और अब बात आते हैं, अगर आपने 120 नंबर हासिल कर लिए, सही सुना आपने, तो आपकी एआईआर ऑलरेडी 10,000 आ चुकी है। ठीक है, और 30 मतलब बस आपने सिर्फ 10 क्वेश्चन का फासला मतलब वो करा है, अपना कवर करा है। ठीक है, ये देखो सिर्फ 10 क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा सॉल्व करे हैं, उसमें आपकी 10,000 रैंक आ गई। यही इन्हीं क्वेश्चन में अगर मैं 10 क्वेश्चन और ऐड कर दूं तो मैं 4,000 रैंक पे पहुंच जाता हूं। मेरा आईआईटी कंफर्म है, कोई भी आईआईटी में चूज कर सकता हूं, मुझे सही ब्रांच मिल जाएगी, मीडियम कोर ब्रांच तो मिल ही जाएगी।
ये है। तो भाई अब बताओ, करा जा सकता है ना? इस 10 क्वेश्चन का फासला है बस, सिर्फ 10 क्वेश्चन का। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है प्रायोरिटी टॉपिक्स पे। अभी देखो, प्रायोरिटाइज करो, अपना टाइम कम है तो देख लो जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं पहले उनको रिवाइज करो, उसके बाद जो छोटे मोटे चैप्टर इनसे एक का दुग्गा क्वेश्चन आ रहा है वो करो, ठीक है। अब ये मत बोलना तुम्हें ये नहीं पता प्रायोरिटी टॉपिक कौन है, चुपचाप से पीवाईक्यू वाली बुक खोलो, उसमें देख लो कौन से चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा प्रायोरिटी में होगा यार, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। आपका दिन कुछ इस तरीके का होना चाहिए, आप सो रहे हो, सुबह उठ के मॉक देते हो, फिर आप पीवाईक्यू या फिर एनालिसिस करते हो इसी टेस्ट का, फिर आप सो जाते हो, फिर आप रिपीट करते हो, बस। इसके अलावा आपको तीसरी चीज़ कोई करनी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आपका उद्धार हो जाएगा। 9 घंटे आप इसमें आराम से कर सकते हैं, बीच में गैप तो ऑब्वियसली लेना ही है क्योंकि 9 घंटे ही पढ़ रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, 9 घंटे क्या बोलते हैं आप पढ़ रहे हो, तो आप बताओ मैथ लगा के कि कितने घंटे बच रहे हैं, बोलो। बच रहा है ना अच्छा खासा टाइम? नहीं? चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है जो 9 घंटे पढ़ रहे हो उसमें क्या करना है। सीधी बात, 3 घंटे तो टेस्ट में चले जाएंगे आपके, ठीक है। 2 घंटा आप एनालाइज करिए और आपका 5 घंटे टेस्टिंग में ही चला जाएगा, ठीक है। बाकी बचे के 4 घंटे में आपको पीवाईक्यू का रिवीजन, अपना रिवीजन मतलब पीवाईक्यू का रिवीजन या फिर जो नॉर्मल रिवीजन है फॉर्मूला का वो सब लगा देना है इसमें। 4 घंटे इज मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से 8 + 9 बताओ कितना हो गया, 17 घंटे। अरे यार पेन चला गया, 17 घंटे कह रहा हूँ। 9 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो आराम से आपका हो सकता है सिलेक्शन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। इतने पे हो जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं होता तो गलत सोच रहे हैं आप। टॉपर इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ते हैं, वो कंसिस्टेंटली थोड़ा लंबा समय तक पढ़ते हैं, तो ये हो जाता है, ठीक है। उनका ये नहीं होता कि एक दिन में 16 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। 16 घंटे भी पढ़ने वाले लोग हैं, बट मेरे हिसाब से वो ज़्यादा फीजेबल नहीं है आम आदमी के लिए। मैं आपके लिए आम आदमी जैसी बातें कर रहा हूँ। 17 घंटे इधर हो गए आपके। अब बताओ कितने घंटे बचेंगे आपके पे? सिंपल सी बात है, 7 घंटे आप अपना नॉर्मल अपने उस पर भी निकाल सकते हो। खाना पीना भी तो खाओगे यार, इतना टाइम लग जाए, थोड़ा रिलैक्स भी करना। तो ये एकदम परफेक्ट बता रहा हूँ, 9 घंटे पढ़ा जा सकता है। अब आगे चलते हैं। डर तो देखो आपको लगेगा, बट आपको ये सोचना है कि मैं डर क्यों रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाई नहीं करी इसलिए कि कुछ और रीज़न है, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मेरा ड्रॉप ईयर है, क्या है भाई? एक बात बताऊं, 99% जनता को डर लगता है। अब मैं AIR 100 जो इनकी आ चुकी है जेई मेंस में उनको छोड़ दो, क्योंकि उनको इतनी प्रिपरेशन है, वो अगर वो डरने लग गए तो फिर क्या ही होगा, ठीक है। बाकी 99% आपके और मेरे जैसी जनता डरेगी, ठीक है। बट यार यही कॉन्फिडेंस रखना है आपको, क्योंकि भाई सभी डर रहे हैं तो क्यों डरना, सही बात है कि नहीं। पेपर ही तो है, खा थोड़ी जाएगा, ठीक है। एक बंदे की स्टोरी बता देता हूँ और इससे शायद आपको मोटिवेशन भी मिल जाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 78% आए थे बोर्ड्स में, 90,000 रैंक थी जेई मेंस में। कहीं कहीं दूर दूर से भी कॉलेज की उम्मीद नहीं लग रही थी, बिट्स भी नहीं निकला, ना VIT में कुछ हुआ, ठीक है। बंदा बिना डरे जेई एडवांस दे आया, 8,000 रैंक आ गई। तो भाई आपकी क्यों नहीं आ सकती, मेरा सवाल ये है। क्या क्या उसने कुछ ऐसा कर दिया था कि भाई उसका क्या बोलते हैं, उसने एकदम से 16 घंटे 24 घंटे पढ़ने लग गया लास्ट में कि 8,000 रैंक आ गई? नहीं भाई, पता है क्या डिफरेंस आया इसमें? इसमें उसे डर था कि देखो मेंस में नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो पर चला गया, मेंस का रिजल्ट उसका खराब। अब उसे लगा कि भाई अब जेई एडवांस में क्या ही होगा, तो उसने कहा छोड़ो भाई, रिलैक्स करो, अब तो जो होना है वो देखा जाएगा। भगवान के नाम पे दे आया, 8,000 रैंक आ गई भगवान के नाम पे। तो भाई मैं यही कह रहा हूँ, पैनिक मत करो, कॉन्फिडेंस रखो थोड़ा बहुत। जितना भी पढ़ाई करना था हो चुका है, अब बस अपन को थोड़ा वो गार्निशिंग नहीं करते किसी डिश पे, बस वो करनी है। बाकी थोड़ी किस्मत है यार, हो सकता है आपका दिन अच्छा चला जाए। आप सिर्फ दुखी क्यों हो रहे हो कि 30 नंबर वाला भी जब 300 नंबर ला सकता है। ये तो वैसे वो था सरकाज़म, बट ठीक है। ये मैं उसकी बात कर रहा था जो अपने AIR 14 भाई साहब थे चीटिंग वाले, ठीक है। बट ठीक है, मैं कहना चाह रहा था कि ये वाला तो लेजिट केस था, ये कोई चीटिंग वाला केस नहीं था। 90 से 8,000 रैंक, दिस इज रियल केस। तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।